हाय गाइस, माय नेम इज राजवाती। आज वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको हर एक एक छोटी छोटी चीज अच्छे समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होता है। प्रेजेंट का होता है वर्तमान, कंटीन्यूअस का होता है लगातार और टेंस का मतलब होता है काल। ये कुल मिलाकर इसका यानी कि टोटल इसका हिंदी हो जाएगा लगातार वर्तमान काल हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन को देखेंगे। डिफिनीशन इसका क्या होता है? डिफिनीशन इसका इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, कहाँ पर? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए तो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है और इसमें काम का जारी होना पाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा डिफिनेशन। आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य, या आप साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है दोस्तों सकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले जो नियम होता है इसका बनाने का, सेंटेंस बनाने का नियम जो होता है होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है इज, एम, आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो आता है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें क्या लगाया जाता है? आईएनजी लगाया जाता है। आईएनजी को हम लोग जीरो नहीं बोलते हैं, ठीक। तो अगला है जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा कर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है अदर वर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं अन्य शब्द हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद हम सबसे पहले देखेंगे इसके साथ कौन सा कर्ता लगता है, एम के साथ कौन सा कर्ता लगता है, आर के साथ कौन सा कर्ता लगता है। ये सभी आप जानते रहेंगे तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस को अच्छे से अच्छे बेहतरीन ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए ही, सी, इट, नेम, इसके साथ प्रयोग होता है। जो करता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। जो एम होता है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आई का प्रयोग होता है। उसके बाद जो बचा आर के साथ होता है यू, दे, वी, नेम्स। इन सभी कर्ताओं के साथ ऐसे ऐसे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होते हैं। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए नियम पर, ठीक है। अब सेंटेंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है वह क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि करता है। इसमें वह यहाँ पर लड़की तो है नहीं, लड़का है। ध्यान दीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ही हो गया। उसके बाद हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ हमारा लगता है, ही के साथ लगता है इज, तो इज लिखा जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? पढ़ना। पढ़ना होता है रीड, या स्टडी भी आप कर सकते हो, ठीक। तो रीड, रीड हुआ। उसमें हम क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म, बस आईएनजी। सेंटेंस हमारा फाइनल हो गया। तो क्या हो गया बनकर दोस्तों? ही इज रीडिंग। क्या हो गया? ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो अगला सेंटेंस हमारा है क्या? वह खेल रही है। वो क्या कर रही है? वह खेल रही है। यहाँ पर लड़की का बात किया जा रहा है तो लड़की है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। कर्ता हमारा हो गया, कर्ता हमारा हो गया। अब सी के साथ में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया सी के साथ क्या लग रहा है? इज लग रहा है, इज लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है? खेलना। खेलना क्या होता है? प्ले। तो प्ले में क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो गया? प्लेइंग। अगला है जो हमारा पूजा लिख रही है। क्या कर रही है? पूजा एक लड़की का नाम है जो क्या कर रही है? लिख रही है, कुछ भी लिख रही है। ध्यान दीजिए पूजा लिख रही है, इसका हो जाएगा दोस्तों ट्रांसलेशन। पूजा एक लड़की का नाम है, पूजा लिख लेंगे हम लोग, नाम हो गया पूजा। उसके बाद क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है इसमें, क्योंकि यहाँ पर बताया गया करता हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें से कुछ भी लग सकता है, इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है। तो जो सब्जेक्ट के अनुसार आपका यहाँ पर लिखा जाएगा इज हो गया। उसके बाद लिखना क्या हो गया? राइट। राइट में हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, राइटिंग हो गया। ये भी सेंटेंस हमारा क्या हुआ? फाइनल हो गया। अगला सेंटेंस जो है हमारा मैं आ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ। तो मैं कहोगे आई, आई के साथ हम बताए थे आई साथ क्या लग रहा है? एम लग रहा है, तो एम लिख लेंगे हम लोग, एम हो गया। उसके बाद है जो हमारा रहा, यानी कि आ रहा है, तो क्या हो गया? कमिंग।
कमिंग हो गया एवरीवन। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अगला जो है हमारा सेंटेंस, वे लोग दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वे लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ पर हो गया दे होता है, दे का, वे लोग का, ठीक, दे हो गया। उसके बाद क्या है? दे के साथ हम क्या लिखेंगे? इसमें है दे, दे के साथ क्या लिखा जाएगा? आर लिखा जाएगा, तो आर लिख लेंगे हम लोग। आर हो गया। अब दौड़ना का आप लोग जानते हैं, रनिंग। ये भी सेंटेंस हमारा फाइनल हो गया। अगला जो सेंटेंस है हमारा, तुम सो रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सो रहे हो, जिसका हो जाएगा यू, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि करना हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद यू के साथ हमारा लगेगा आर, क्योंकि यू के साथ क्या लग रहा है? आर लग रहा है, तो आर लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है? सोना। सोना का होता है स्लीप, स्लीप में हो गया आईएनजी लग गया, स्लीपिंग हो गया। सेंटेंस ये भी हमारा फाइनल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जो लड़के नाच रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के नाच रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया द बॉयज, द बॉयज। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब एक पर्सन रहेगा, एक पर्सन का नाम रहता है, ठीक, एक व्यक्ति का बात किया जाता है तो सिंगुलर होता है। अब जब अनेक व्यक्ति का बात किया जाए, अनेक लड़के हो या लड़कियां हो, कुछ भी हो, वस्तु हो कोई, तो इसमें आता है, प्लरल में आता है, यानी कि यू दे भी नेम से में आएगा, लड़के की बात किया जाए, ठीक। तो इसके साथ आर लगेगा। द बॉयज आर, अब क्या है? नाचना, तो डांस होता है, नाचना का डांस। अब इसमें ई माइनस हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, डांसिंग हो गया। ध्यान दीजिए, अगला सेंटेंस है जो हमारा, मैं नहा रहा हूँ, यानी कि स्नान कर रहा हूँ या मैं नहा रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट, आई सब क्या लगता है? आपको मालूम है, एम लगता है, तो एम लिख लेंगे हम लोग। एम हो गया। उसके बाद क्या है? नहाना का क्या हो गया? बेथ, बेथ में आईएनजी फॉर्म, बेथिंग। ये भी सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। जो हमारा दूसरा लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? तुम खेल रहे हो, यानी कि यहाँ पर है देख रहे हो, तो क्या हो गया? यू आर प्लेइंग, नहीं देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया लुकिंग। आप यहाँ पर सी का भी प्रयोग कर सकते हो, सी मतलब सी का मीन्स भी होता है देखना, तो यहाँ पर आप सी भी लगा सकते हो। तो सेंटेंस आज का जो अफर्मेटिव था क्लियर हुआ। अभी ये छोटे छोटे सेंटेंस थे, अभी इसका जो दूसरा पार्ट बनाएंगे उसमें लॉन्ग सेंटेंस देंगे और उसमें लॉन्ग सेंटेंस आपको सॉल्व करना बताएंगे कि लॉन्ग सेंटेंस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए। आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्पेलिंग होता है यानी GATIVE, नेगेटिव सेंटेंस स्पेलिंग यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। नकारात्मक वाक्य होता है इसका हिंदी, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर से आपका सेंटेंसेस लगाए जाएंगे। ध्यान दीजिए, आज बरसात नहीं हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर जब आज बरसात, बरसात यानी कि जो बरसात होता है, समय होता है, इन सभी बताने के लिए हम लोग सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इट का प्रयोग किया होगा, इट, यानी कि कैपिटल में हम लोग आई लिख सकते हैं, इट, इट। अब उसके बाद इट सब क्या लगेगा? इज लगेगा, सिंगुलर है। इट इज नॉट, क्योंकि बताया गया है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है। उसके बाद क्या है? बरसात होना का होता है रैन, रैन, तो रेनिंग हो जाएगा, रेनिंग हो गया। उसके बाद जो है हमारा, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं नहीं खेल रहा हूँ, जिसका हो जाएगा आई सब्जेक्ट, आई के साथ एम। उसके बाद क्या है? नॉट। उसके आगे क्या है? खेलना, खेलना क्या होता है? प्ले, तो प्ले में आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग हो गया, ठीक। ये भी सेंटेंस हमारा फाइनल हो गया। अगला सेंटेंस है जो हमारा, वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो क्या हो गया? ही इज नॉट, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, उसके बाद नेगेटिव नॉट हो गया। उसके बाद क्या है? लिखना, लिखना होता है राइट, राइट में हम आईएनजी लगा दिए, राइटिंग हो गया। अब क्या? ए लेटर हो गया सेंटेंस, ये भी सेंटेंस फाइनल हो गया। अगला सेंटेंस है, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, तो आई हो गया सब्जेक्ट, आई साथ एम। उसके बाद क्या है? नहीं है, तो नॉट। उसके बाद क्या है? उसके बाद यही है हमारा दौड़ना, दौड़ना क्या होता है? रन, तो रनिंग हो गया।
ये भी सेंटेंस फाइनल हो गया। तो दो सेंटेंस बचा है अभी हमारा। तो क्या है, सोहन खाना नहीं खा रहा है, इसका हो जाएगा सोहन। सोहन साथ क्या लगे, इज लगे क्योंकि सिंगुलर एक नाम है, इज हो गया, नॉट का हो गया नहीं, ठीक। उसके बाद क्या है खाना, तो क्या हो गया इट, इट में एनजी फॉर्म मीटिंग हो गया, ठीक। उसके बाद क्या फूड, द फूड लिख सकते हैं हम लोग, हो गया सेंटेंस। से भी लास्ट सेंटेंस हमारा बचा है जो है तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये भी बता देते हैं हम लोगों को। यू आर नॉट क्या है प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है, तो प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर लिख देते हैं, क्रिकेट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। सो एवरीवन, अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले लगाएंगे इज ए मार्क, इनमें से जो कर्ता के अनुसार आएगा उसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या आएगा वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह हमारा लिखा जाएगा। ध्यान दिए, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें सबसे पहले ज्यादा कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के आगे नॉट लगा रहे हैं, बस इतना ही करना, उसके बाद सब सेम रहेगा हमारा, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्व करते हैं सेंटेंस। ध्यान दीजिए, क्या जब हमारा क्या पहले आता है तो हमारा हेल्पिंग को लगाया जाता है, ये कि नहीं आप पहले व्हाट लगा लें, ठीक। तो व्हाट लगा लेंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे मैं, क्या है ये सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं को हम क्या एम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लिखेंगे एम। उसके बाद सब्जेक्ट आर, उसके बाद क्या है जा, जा यानी शब्द का इसका हो गया गोइंग, ठीक। यानी कि क्या मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो क्या हो गया गो, गो में क्या लग गया आईएनजी फॉर्म, वर्ब है हमारा, तो गो में आईएनजी फॉर्म लग गया, क्या हो गया गोइंग, क्या हो गया गोइंग। अब कहाँ स्थान बताया गया तो हम क्या टू का प्रयोग करेंगे, ठीक। डायरेक्शन जब बताया जाता है टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक। गोइंग टू दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये हमारा सेंटेंस फाइनल हुआ दोस्तों। तो अगला जो सेंटेंस है हमारा, क्या वह सेब खा रहा है, ये सेंटेंस है हमारा। तो ध्यान दीजिए, वह है, वह हमारा क्या है खा रहा है, रही नहीं है रहा है, तो यहाँ पर लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इज ही इट, इट में आईएनजी फॉर्म लगा तो क्या हुआ ईटिंग हुआ, ईटिंग। तो क्या कर रहा है सेब एंड एप्पल कर दीजिए एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये सेंटेंस भी हमारा फाइनल हो गया। जो अगला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये तो सही बात है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो क्या है, तो यहाँ हो जाएगा एम आई एम, टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना, ठीक है। तो क्या हो गया टीच, टीच में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा टीचिंग हो जाएगा। जब आईएनजी फॉर्म लगता है क्या हो जाएगा उसमें टीचिंग हो जाएगा। किसे पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हें क्या हो जाएगा यू, यही हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये भी सेंटेंस फाइनल हो गया। जो अगला सेंटेंस है एवरीवन हमारा, क्या मोहन भदोही जा रहा है, तो आप इस सेंटेंस को सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिए किस तरीके से होगा ये भी देख लीजिए। तो क्या है पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, मोहन सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद क्या होगा मोहन, तो मोहन लिख लेंगे हम लोग मोहन। उसके बाद क्या है जाना, यही हमारा वर्ब है, क्या होगा गो, इसमें भी स्थान बताया गया है कि कहां पर जा रहा है, ठीक। तो गो टू हो गया यानी कि गोइंग टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आईएनजी फॉर्म लग गया, उसके बाद टू कहां जा रहा है भदोही, तो भदोही लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यदि आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो लगाना है अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है, इसे लगाना है। लास्ट में आपका सेंटेंस दिया गया है, क्या लड़के जेबी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं,
ये सेंटेंस है दोस्तों, तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं थोड़ा। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या है, लड़के हैं यहाँ पर, मतलब एक का बात नहीं किया जा रहा है, ढेर सारे विद्यार्थी यानी कि ढेर सारे लड़के हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आर, क्या हो जाएगा, आर द बॉयज, द बॉयज। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप स्टूडेंट भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें उसमें सभी आ जाएंगे, स्टूडेंट में सभी विद्यार्थी आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आर द बॉयज क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, रीडिंग, स्टडी भी प्रयोग कर सकते हैं आप, रीडिंग आ जाएगा, रीडिंग कर लिए हम, ठीक। अब कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक, जेबी कोचिंग सेंटर में, तो क्या लिखेंगे, इन द जेबी कोचिंग सेंटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से सेंटेंस को आप सॉल्व करेंगे। यदि आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, तो बस क्या करना है, इस सेम है, सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे क्या है, नॉट दिया है, इसमें वर्ब है, इसमें नॉट है, तो सब्जेक्ट के आगे नॉट लगाना, उसके बाद वर्ब में आएगी जो है इसे आगे कर देना। अगर इसमें हमें अगर नेगेटिव लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे, ये हमारा नेगेटिव बन गया। अब इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं नोट दिया रहेगा, यानी कि नहीं शब्द आएगा, जैसे हमने कह दिया क्या मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, नहीं शब्द यहाँ पर आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, एम आई नॉट गोइंग टू दिल्ली। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा क्या करेंगे, ही के आगे क्या कर देंगे, नॉट लिख देंगे, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसका नेगेटिव बनाना हो क्या, आई के आगे हम क्या करेंगे, नॉट रख देंगे, इसमें भी हो गया। इसमें मोर के आगे नॉट लगा लेंगे, ये भी हमारा नेगेटिव बन जाएगा। इस तरीके से हम नेगेटिव को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट वीडियो पर जरूर कीजिए। चलिए हम अगला भाग आपको इसका सिखाते हैं। मैं अब आप लोगों को मैं अब आप लोगों को इंट्रोगेटिव टू का सेंटेंस समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जिसमें हम इसमें जवाब देते हैं, जो पूरा का पूरा उसमें जवाब दिया जाता है। जो पहले मैंने बताया था ये क्वेश्चन टाइप था, ये क्या है, क्वेश्चन टाइप है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आता है जैसे क्वेश्चन वर्ड आप लोग जानते होंगे, जैसे हो गया व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ठीक, उसे बोलते हैं, ठीक, इंट्रोगेटिव टू सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए, व्हाट का हिंदी होता है क्या, वेयर का हिंदी होता है कहाँ, उसके बाद जो होता है हु मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कब। तो इस तरीके से सेंटेंस जो आता है इंट्रोगेटिव टू का सेंटेंस होता है। ध्यान दीजिए, अब सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है इसका जो होता है सिंपल वाला वो भी बता रहे हैं, उसका जो नेगेटिव होता है वो भी बता रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, इजेमार जो कुछ भी आ सकता है सब्जेक्ट तौर पर, यानी सब्जेक्ट जैसा है उस तरीके से आपका हेल्पिंग वर्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा जो हमारा वर्ड में आएंगे लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या रहेगा, अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द, उसके बाद हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये हो गया हमारा। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव का जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से होगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले इजेमार, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट के बाद वर्ड में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है व्हेन, यानी कि कब। कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे व्हेन, व्हेन हो गया हमारा। उसके बाद जो आ रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ड, यानी कि वह हमारा क्या है, सिंगुलर है कर्ता, इसके सिंगुलर कर्ता के साथ हम क्या लिखेंगे, इज लगाएंगे, तो इज ही, ठीक। अब क्या है, आना, आना क्या होता है, कम मींस आना, उसके बाद हो जाएगा कम में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो ई माइनस हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हमारा हो गया। किस तरीके से बोलेंगे, स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे इसे, व्हेन इज ही कम, क्या बोलेंगे, व्हेन इज ही कमिंग, क्या बोलेंगे, व्हेन इज ही कमिंग, यानी जी। उसके बाद अगला सेंटेंस जो है हमारा, मैं तुम्हें कहाँ पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके के सेंटेंस को इस तरीके से सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, वेयर, क्या है इसमें क्वेश्चन वर्ड वेयर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर,
ये हमारा क्वेश्चन वर्ड फाइनल हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड यानी कि मैं है, तो मैं इस का लगता है एम, आपको पता है, तो ध्यान दीजिए एम रखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे आई सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या होता है टीच, इसमें क्या लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, तो टीचिंग हो गया। इस तरीके से सेंटेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है आपको लगाना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला सेंटेंस जो है हमारा, तुम क्या पढ़ रहे हो। अक्सर आपसे कुछ ना कुछ लोग पूछते रहते हैं, जब स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर पूछते हैं लोग तुम पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब क्या लिखना है सर, जो अगला सेंटेंस में भाग बताया था उसमें क्या नहीं लिखना है आपको, क्या इंग्लिश नहीं लिखा जाता, इसमें हेल्पिंग वर्ड लगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें सबसे पहले आपको व्हाट लगाया जाएगा। तो व्हाट आप लिखेंगे व्हाट, उसके बाद तुम है तो यहाँ पर आर है, हेल्पिंग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद यू के साथ हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ड आर हो गया। उसके बाद यू हो गया। उसके बाद पढ़ना क्या होता है रीड, तो रीड में क्या लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये भी सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। अगला जो सेंटेंस है हमारा यहाँ पर दिया गया है, राजन क्या खा रहा है। उसी तरीके से सेंटेंस सबसे पहले क्या लिखेंगे व्हाट, क्वेश्चन वर्ड व्हाट हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा, राजन नाम है यानी कि नाउन है, नाउन साथ हम इज लगाएंगे सबसे पहले, ठीक इज हो गया। उसके बाद क्या है राजन हो गया। उसके बाद क्या हमारा क्या खा रहा है, खाना क्या होता है इट में एनजी फॉर्म लग गया, ईटिंग हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए। बस छोटा सेंटेंस है दोस्तों, इस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपको कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगला सेंटेंस जो है हमारा, ठीक आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक ये सेंटेंस है। सबसे पहले क्यों का लिखेंगे आप, तो वाई हो गया, वाई आप है तो आर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इतना हो गया। उसके बाद क्या है यू सब्जेक्ट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद आर है इसमें तो आर लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद क्या है नॉट है, इसमें आया है, ये वाला नियम है हमारा लग रहा है, तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या है वर्ब में आएंगे, तो वर्ब क्या है जाना, गो है, ठीक तो गो में क्या लगेगा आईएनजी फॉर्म लग गया, गोइंग हो गया। आप कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, तो गोइंग देयर हो गया। बस यही था। अब अगला सेंटेंस हमारा जो बचा है इसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेंटेंस आपको कैसा लगा। अगर आपको ये नियम पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फैला दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके जरिए आपके दोस्त भी ये टेंस सीख पाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही टाइम हमारा जाता है। तो आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप तो इतना कर ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना है, और वीडियो जितना हो सके आप शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, इसके लिए बाय।